आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर। सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसकी कितनी प्रॉपर्टी होती हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन की एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्स क्या होती है, व्हेन मल्टीप्लाई ए नंबर बाय इटसेल्फ रिपीटली इट कैन बी एक्सप्रेस एज पावर और एक्सपोनेंट। जैसे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, m की पावर n होती है। नंबर मल्टीप्लाई बाय रिपीटली का क्या मतलब है, कोई भी एक नंबर जिसको हम एक या एक से ज़्यादा बार मल्टीप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पे एक नंबर मान लिया 5 की मल्टीप्लाई कितने टाइम की है, 2 टाइम की है। जब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2, यानी कि 5 रेज टू पावर 2। यहाँ पे 2 क्या है, पावर है। 5 क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। 5 तो क्या है, यहाँ पे बेस है। 2 क्या है, पावर है या एक्सपोनेंट है। यानी कि किसी नंबर को जितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर की और बात करते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। यहाँ पे हमें किसकी मल्टीप्लाई की है, 1/4 की मल्टीप्लाई की है। कितने टाइम की है, 3 टाइम की है। जब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 की पावर 3। यहाँ पे जो 3 होगा ये क्या होगा, पावर होगी। यानी कि 3 क्या है, पावर है। 1/4 क्या है, बेस है। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। जैसे कि अभी तक हमने एग्जांपल पढ़े थे 1/4 की पावर 3, जिसमें 3 क्या थी, पावर थी या एक्सपोनेंट था। 1/4 क्या था, बेस था। इस कंप्लीट को मिला के जो फॉर्म बनती है इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इससे आगे हम पढ़ते हैं पावर ऑफ 1। पावर ऑफ 1 यानी कि 1 की जब पावर हम लेंगे डिफरेंट तो उसका क्या आंसर आएगा। सबसे पहले 1 की पावर मान लेते हैं हमने 5 ले लिया, यानी कि 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 1 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 की पावर हमने 3 लिया, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ से क्या निकल के आया है, 1 की चाहे कितनी भी पावर हो, 1 की पावर 100 हो, 1 की पावर 1000 हो, 1 की पावर 10,000 हो, ये जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल होता है। 1 की चाहे कितनी भी पावर हो वो किसके इक्वल आएगा, सिर्फ 1 के ही इक्वल आएगा। आगे जो है वो क्या है, पावर ऑफ -1। अब की बार हमें क्या लेना है, -1 की पावर लेनी है। सबसे पहले हम -1 की पावर ले लेते हैं 4, यानी कि -1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। इस माइनस से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ की 1, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, लास्ट में कितना आ गया, 1 आ गया। अब की बार हम लेते हैं -1 की पावर 3, यानी कि -1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ की 1 मल्टीप्लाई -1 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ से जो बात निकल के आती है वो क्या है, अगर नेगेटिव नंबर हो, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे 1 ही हो, आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं। हमने -5 की पावर 3 ले लिया, यानी कि -5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -125 आ जाएगा। अब यहाँ से एक बात निकल के आती है, अगर कोई बेस में कोई नेगेटिव नंबर है, बेस में कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर क्या है, ओड है, तो उसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। ऐसे ही बेस में नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर क्या है, इवन है, यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात करते हैं इफ पावर इज 0। अगर किसी नंबर की पावर या एक्सपोनेंट क्या हो, 0 हो, तो उसका क्या आंसर होगा। मान लेते हैं कि 10 की पावर 0 है,
एक मान लेते हैं 1000 की पावर कितनी है, 0 है। यहाँ पे 0 पावर तो कितनी है, 0 है। बेस कितना है, 10 है। ऐसे ही सेम नीचे बेस तो कितना है, 1000 है, जबकि जो पावर है वो कितनी है, 0 है। एक बात ध्यान रखना, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 है तो वो कंप्लीट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी कि जो रैशनल नंबर है उसकी पावर क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। मान लेते हैं कि पी बाई क्यू इज एनी रैशनल नंबर और m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पी बाई क्यू कोई एक रैशनल नंबर है, हम मान लेते हैं 3/4 की पावर 4। यहाँ पे पावर क्या है, पॉजिटिव है। 3/4 क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसको सोल्व करने के लिए 3/4 की मल्टीप्लाई कितने टाइम करनी है, 4 टाइम करनी है। तो 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करते हैं, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ करते हैं। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर 3 3 3 कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 81 अपॉन में डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ, 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, फिर 4 4 4 जा 16, 4 जा 64 और 4 जा 256। ये तो कब है, जब पावर क्या है, पॉजिटिव है। अब बात करते हैं विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट में क्या होगा, पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे बात करें 1/5 की पावर -3। अगर पावर नेगेटिव है तो हम क्या नहीं कर सकते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, जो बेस होता है इसका हमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है कि न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे। जैसे कि 1/5 है, इसका जब रेसिप्रोकल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5/1। न्यूमरेटर कितना है, 1 है, डेनोमिनेटर कितना है, 5 है। हमने किस में चेंज कर दिया, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में चेंज कर दिया और डेनोमिनेटर को किस में चेंज कर दिया, न्यूमरेटर में चेंज कर दिया। तो इसको करेंगे, इस पावर को पॉजिटिव में करने के लिए बेस का क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। ये आ जाएगा 5/1 की पावर 3। यानी कि अब क्या हो गई, पावर पॉजिटिव हो गई। तो 5/1 की मल्टीप्लाई कितने टाइम करनी है, 3 टाइम करनी है। तो 5/1 मल्टीप्लाई 5/1 5/1 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 125/1 आ जाएगी। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एक्सपोनेंट। यानी कि पहला जो केस है वो क्या है, व्हेन बेस इज सेम और जो पावर है वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। मान लेते हैं कि 10 की पावर 3 और 10 की पावर 7। अब इसमें ये बताना, कंपैरिजन में क्या बताना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। अगर दोनों का बेस सेम है, दोनों में जो बेस है वो कितना है, 10 है। यहाँ पे भी बेस कितना है, 10 है। यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है, 3 है। यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है, 7 है। अगर बेस सेम है तो हमें क्या देखना है, कौन सी यहाँ पे कौन सी एक्सपोनेंशियल पावर बड़ी हो जाएगी, 10 की पावर 7 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 3। अब बात करते हैं जो सेकंड कंडीशन है, पावर सेम बट डिफरेंट बेस। यानी कि अब की बार हमें क्या करना है, पावर तो सेम लेनी है जबकि बेस क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मान लेते हैं कि 5 की पावर 4 और किस में से कंपेयर करना है, 3 की पावर 4। इस केस में हमें क्या देखना होता है, पावर तो दोनों में क्या है, सेम है। इससे तो हमें पता नहीं लगेगा कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। इस नंबर में जो बेस है वो कितना है, 5 है। पावर जो है वो कितनी है, 4 है। इस नंबर में जो बेस है वो कितना है, 3 है। पावर है वो कितनी है, 4 है। अगर बेस अलग अलग होता है, पावर सेम होती है, तो उस केस में हमें बेस को देखना होता है कौन सा बेस ग्रेटर है। यहाँ पे ये 3 है, ये 5 है, दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है। तो यहाँ पे कौन सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बड़ी हो जाएगी, 5 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 4।
बात करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी टर्म गिवन है 4 की पावर 4, इसका हमें क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या होता है, 4 की पावर -4, यानी कि कोई भी नंबर गिवन है अगर उसकी पावर नेगेटिव में होगी तो वो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। बात करते हैं अगर पावर किस में हो, नेगेटिव में हो, 3/7 की पावर -2, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए अब ये पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये क्या कहलाएगा, इसका रेसिप्रोकल कहलाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की। P/Q इज ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, m एंड n आर 2 इंटीजर। यहाँ पे m और n दो क्या है, इंटीजर है। मानते हैं सबसे पहला जो केस है, P/Q की पावर m मल्टीप्लाई बाई P/Q की पावर n। अगर कोई केस ऐसा पॉसिबल होता है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है। P/Q दोनों में क्या है, सेम है। दोनों की पावर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे m है, यहाँ पे कितना है, n है। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो कैसे होगी, P/Q बेस सेम रहेगा, जबकि दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। P/Q की पावर क्या आ जाएगी, m + n। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, 3/4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/4 की पावर 4 + 2, यानी कि 3/4 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके केस में, डिवाइड के केस में, P/Q की पावर m डिवाइडेड बाई P/Q की पावर n। डिवाइड के केस में क्या होता है, जब दोनों का बेस सेम हो तो P/Q पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, यानी कि पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पहले वाली पावर में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, दूसरी वाली पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल बात करें, 3/4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3/4 की पावर 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/4 3 - 1, यानी कि 3/4 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 3/2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3/2 की पावर 5। इस केस में भी क्या होगा, पहले वाली पावर में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरी पावर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3/2 2 - 5, यहाँ पे अब पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि 5 क्या है, बड़ा है, 2 क्या है, छोटा है। 5 के साथ किसका साइन है, नेगेटिव का साइन। तो 3/2 की पावर -3। केस है वो क्या है, P/Q की पावर m और कंप्लीट की पावर n, यानी कि कोई रैशनल नंबर, उसकी पावर m और उसकी भी पावर क्या है, n है। इस केस में क्या होगा, P/Q पावर की पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, m × n, ये किसके इक्वल आ जाएगा, P/Q की पावर m n। फॉर एग्जांपल बात करें, 5/4 की पावर 2 की पावर 2, यानी कि 5/4 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम, और 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। चौथा केस हमारे पास है, बेस क्या होगा, अलग होगा, जबकि पावर क्या होगी, सेम होगी। जैसे P/Q इज ए एनी रैशनल नंबर, इस पावर कितनी हो गई, m मल्टीप्लाई बाई R/S, कोई एक अलग रैशनल नंबर है, इसकी पावर कितनी हो गई, m। इस केस में क्या होगा, बेस की बेस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी। P/Q मल्टीप्लाई बाई R/S की पावर क्या आ जाएगी, m आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें, 3/4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर 2। सोल्व करने के लिए 3/4 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, दोनों बेस की मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे, और पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये आ जाएगा 3/8 की पावर 2 आ जाएगा। लॉ नंबर 5 क्या है, P/Q मल्टीप्लाई बाई R/S, इसकी पावर है m। हमें इनको अलग अलग करके लिखना है, तो P/Q की पावर m मल्टीप्लाई बाई R/S की पावर m।
जैसे कि 5/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2 की पावर कितनी मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। इसको सोल्व करने के लिए 5/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/2 की पावर 4, इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम जो बात आती है वो किस में आती है, डिवाइड के केस में भी आती है। P/Q डिवाइडेड बाई R/S की पावर 3, यानी कि P/Q की पावर 3 डिवाइडेड बाई R/S की पावर 3। फॉर एग्जाम्पल बात करें 1/2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/4 की पावर 4। इसको सोल्व करने के लिए 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4 की पावर 4 कैसे सोल्व होगा, 1/2 की पावर 4 डिवाइड में 3/4 की पावर 4। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, इसका जो बेसिक नोट होता है वो होता है a इंटू 10 की पावर n। a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 1 से 1 या 1 के इक्वल होके और 10 से छोटी होती है। यानी कि a की वैल्यू किन दो नंबर के बीच में होती है, 1 और 1 के इक्वल होती है, जबकि 10 से क्या होती है, छोटी होती है। और यहाँ पे n क्या होता है, इंटीजर होते हैं। यानी कि ये पावर n की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव में भी आ सकती है और नेगेटिव में भी आ सकती है। अब हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले हमने नंबर ले लिया 1000। ये नंबर क्या है, 1 और 10 से बड़ा है। सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको इन दो नंबर के बीच में लेके आएंगे। यानी कि कोई नंबर जिसमें डेसिमल गिवन नहीं होता है, उस नंबर में डेसिमल कहाँ पे गिवन होता है, सबसे लास्ट में गिवन होता है यहाँ पे। अब इस डेसिमल को उठा के हमें कहाँ पे लेके आना है, इस 1 के पीछे लेके आना है। क्यों लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे लेके आएंगे जब ये नंबर किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा, 1 और 10 के बीच में लाई करेगा। अब डेसिमल को हम उठा के ले आए इस पॉइंट के ऊपर, तो कितना आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, डेसिमल के पीछे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो 10 की पावर 3 आ जाएगी। बात करते हैं एक नंबर और मान लेते हैं 57900। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब इसमें क्या है, हमें कहीं पे भी डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस नंबर में जो डेसिमल होगा वो कहाँ पे होगा, सबसे लास्ट में होगा। यानी कि यहाँ से डेसिमल को उठा के हमें कहाँ पे लेके आना है, 5 और 7 के बीच में लेके आना है। क्यों लेके आना है, क्योंकि 5.7 किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा, 1 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। तो कितना आ जाएगा 5.79 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, इस डेसिमल के पीछे जितने डिजिट है वो क्या आ जाएगी, 10 की पावर में आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, ये जो फॉर्म होगी ये इस नंबर की क्या कहलाएगी, साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी। ये नंबर है हमारे पास पहले डेसिमल में गिवन है और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल को उठा के पहले डिजिट के बाद में लेके आना है। यानी कि इस डेसिमल को उठा के हमें कहाँ पे प्लेस करना है, इन दोनों नंबर के बीच में प्लेस करना है। तो कितना आ जाएगा 9.59010 मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। 10 की पावर कितनी आएगी, इस डेसिमल के बीच में और इस डेसिमल के बीच में जितने डिजिट हैं उतनी ही पावर आएगी। कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी।